स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 लेकर, जो कि सर्किल है। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 9th तक कंप्लीट कर चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से 9 तक नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे देख लो, सारा अवेलेबल है। और जो बच्चे को क्लास 10th का चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का नोट्स चाहिए हो, वो टेलीग्राम पे जाओ, सानू मैथ्स सर्च करो, नोट्स मिल जाएगा। वो भी केस स्टडी के साथ अच्छे से नोट्स तैयार कराया गया है, जाके ले लेना। तो आज हम लोग देख लो क्लास 10th का चैप्टर 10 लेकर आए सर्किल। और देख लो सर्किल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। चलो हम आते हैं आगे। सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू सर्किल। इसमें हम लोग सबसे पहले ना सर्किल का डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्किल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। सर्किल जो होता है ना वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। सर्किल और स्फीयर दोनों अलग अलग होता है। स्फीयर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जो फुटबॉल होता है। ये जो सर्किल है वो 2D फिगर होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that is made up of all the points in a plane that are at a fixed distance from a fixed point in the plane। कह रहा है ये जो है सर्किल 2D फिगर होता है, और ये क्या कह रहा है कि प्लेन में पॉइंट से बना होता है, और ये सभी पॉइंट जो होते हैं ना एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। देखो यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, हम इसमें समझा के दिखा दे रहे हैं कि ये जो डिफिनीशन है उसके कहने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे हम एक सेंटर बना दिए, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस पे ना चारों तरफ से हम एक बहुत सारा पॉइंट डाल रहे हैं। ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना, ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये सेंटर से सेम होगा। इसके कहने का मतलब ये है। और ये 2D फिगर होता है। तो समझ में आ गया, सर्किल 2D फिगर होता है और ये पॉइंट से बना होता है, और ये सभी पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस मतलब कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे, दूरी पे होते हैं, और उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। आगे हम लोग रेडियस का भी चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले देखो एग्जाम्पल क्या है। सर्किल में जो एग्जाम्पल है वो रिंग है और कॉइन है। तो देख लो यहाँ पे स्फीयर और सर्किल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 2D फिगर है, देख लो रिंग और कॉइन है इसमें, और स्फीयर हमारा फुटबॉल, अर्थ, ग्लोब ये सब होता है। तो देख लो यहाँ पे ये जो क्लॉक दिया हुआ है और ये जो व्हील दिया हुआ है, पहिया, ये सभी सर्किल का एग्जाम्पल है। इधर देख लो यहाँ पे डिस्क है। डिस्क मतलब वो जो कैसेट आता था ना पुराने जमाने में, जो हम लोग पहले मूवी देखते थे, तो ये डिस्क जो दिख रहा है वो भी सर्किल का ही एग्जाम्पल है। ये जो पिज्जा दिख रहा है वो भी सर्किल का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया सर्किल क्या है। स्फीयर मत समझ लेना, वो फुटबॉल होता है। तो देख लो सर्किल के बारे में डिफिनीशन अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा कि सर्किल होता है क्या। आगे देखते हैं सर्किल के बाद, सर्किल के डिफिनीशन जानने के बाद आगे है क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किल एंड लाइन इन ए प्लेन। कह रहा है जब एक सर्किल और एक लाइन एक प्लेन में आ जाए तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कौन कौन सा केस हो सकता है। देख लो यहाँ पे बता रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर ए सर्किल एंड ए लाइन ऑन ए प्लेन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटी। जब एक सर्किल और एक लाइन जब प्लेन में आते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देखो क्या क्या होगा। पहला देखो यहाँ पे लिखा है दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग। पहला है कि वो इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। पिक्चर दिया हुआ है, देख लो सर्किल यहाँ, लाइन यहाँ टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहले लाइन में कह रहा है दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं वे दोनों। चलो आगे देखो सेकंड केस में कह रहा है दे कैन हैव ए सिंगल कॉमन पॉइंट। तो वे लोग ना एक सिंगल कॉमन पॉइंट वो लोग हो सकते हैं। वे लोग के पास देख लो एक सर्किल है और एक यहाँ पे लाइन है, इसका एक सिंगल कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे। तो कह रहा है इस केस में द लाइन टच द सर्किल। इस केस में लाइन जो है वो सर्किल को टच करेगा, जो कि यहाँ फिगर सेकंड केस में दिखाया गया है। थर्ड में कह रहा है कि दे कैन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। देखो ये सर्किल है ना, इसमें 2 कॉमन पॉइंट है। देख लो सर्किल और लाइन 2 कॉमन पॉइंट दिख रहा है, देख लो 2 जगह कट रहा है। इन दिस केस द लाइन कट द सर्किल। और इस केस में जो है लाइन जो है वो सर्किल को कट करेगा। तो देख लो ये बात भी समझ में आ गया सभी को, इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ द सर्किल। हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं ये सर्किल का जो पार्ट है, इसके बारे में तो हम लोग 9th में अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। तो जो भी स्टूडेंट 9th में पढ़ा था ना उसको 10th में ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 10th में हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं। और जो 10th का चीज़ है उसे ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहला पार्ट रेडियस है। हम लोग रेडियस के बारे में समझते हैं कि रेडियस क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो समझ में आ गया, एक लाइन सेगमेंट होता है। देखो यहाँ पे हम एक सर्किल बना रहे हैं, देखो ये सर्किल हो गया। अब कह रहा है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, इसमें सेंटर भी बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटर बना दिए, सेंटर मतलब बीच में जो पॉइंट होता है उसे सेंटर कहते हैं। तो कह रहा है एक ऐसा लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे, ज्वाइन करेंगे, जो सेंटर से खींचेंगे। देखो ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट ले ले और फिर सेंटर से ना इसको ज्वाइन कर दे, यही हमारा रेडियस कहलाता है। ये बात सबको पहले से पता होगा, जिसे नहीं पता है देख लो रेडियस किसे कहते हैं। तो सेंटर से लेके और सर्किल के बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे लाइन खींच दो, लाइन सेगमेंट खींच दो, वही तो रेडियस कहलाता है। चलो रेडियस समझ में आ गया। दूसरा देखो कॉर्ड लिखा हुआ है। देखो कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं।
अगर कोई बिहार बोर्ड वाला देख रहा हो तो समझ लो, कॉर्ड को हम लोग हिंदी में जीवा कहते हैं और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो कॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, लिखा हुआ है ए लाइन सेगमेंट डेट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। कह रहा है वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल पर स्थित हो और दोनों ज्वाइन किया हो, वही तो कॉर्ड कहलाता है। देखो सर्किल पे हम 2 पॉइंट डाल के दिखाते हैं। देखो सर्किल पे हम एक पॉइंट यहाँ डाले, एक पॉइंट यहाँ डाले और दोनों को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाएगा। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं होता है, सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वो कॉर्ड कहलाएगा। समझ में आ गया। अब देख लो तीसरा पार्ट मेरा सर्किल का डायमीटर है और डायमीटर के बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। कह रहा है वैसा कॉर्ड जो सेंटर से क्रॉस करता हो, सेंटर से पास करता हो, उसे ही हम लोग डायमीटर कहते हैं। देख लो एक हम कॉर्ड बना देते हैं, एक कॉर्ड बनाते हैं जो सेंटर से क्रॉस करते हुए गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा पता है, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। और डायमीटर के बारे में तो सबको पहले से ही पता हो कि रेडियस का डबल होता है ये, ठीक है, d = 2r। तो डायमीटर का अगर डिफिनीशन तुम लोग को देना हो तो बता देना कि ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का अगर डिफिनीशन देना हो तो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्लास 10th में कौन कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। जो जरूरी है वही चीज़ बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। आगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो भी बचेगा उसको भी कंप्लीट कर देंगे। देखो क्लास 10th में बस 2 थ्योरम पढ़ना है हमें और उस 2 थ्योरम से ही सारा चीज़ बनने वाला है। तो देख लो क्या है यहाँ पे। अब सेकेंड ऑफ द सर्किल दिया हुआ है। सेकेंड देखो, सेकेंड ऑफ द सर्किल किसे कहते हैं। कह रहा है ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। देखो कह रहा है वैसा लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है, उसे ही हम लोग सेकेंड कहते हैं। देखो हम एक सर्किल बना दिए, यहाँ पे सर्किल बन गया ना। अब एक लाइन हम खींच के दिखा रहे हैं, ये लाइन खींच दिए, अब यही सेकेंड कहलाएगा। ये जो ए बी वाला जो लाइन है यही हमारा सेकेंड कहलाएगा। देख लो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो समझ में आ गया सेकेंड किसे कहते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कटेगा, सर्किल में किधर भी काट दो, ऐसे भी काट दो, ऐसे भी किधर भी काट दो, ये सेकंड कहलाएगा। तो सेकंड भी समझ में आ गया। और लास्ट है टेंजेंट ऑफ सर्किल, ये VVI है, इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में बहुत यूज है। टेंजेंट, इसको स्पर्श रेखा हम लोग हिंदी में कहते हैं। देख लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट टू द सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल या टच द सर्किल। देखो कह रहा है टेंजेंट जो होते हैं ना सर्किल के, वो वैसा लाइन होता है जो सर्किल को टच करते हुए चला जाता है या इंटरसेक्ट करते हुए चला जाता है। द वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंगेरी। कह रहा है क्या कि तो जो टेंजेंट शब्द आया है ना वो कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड टेंगेरी शब्द से आया है, विच मीन्स टू टच। और इसका मतलब जो होता है वो टच होता है। देखो ये जो है हम एक लाइन खींच रहे हैं जो सर्किल को टच करते हुए गया। देखो कहाँ पे टच किया है, देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हमारा ये जो है, ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। स्पर्श रेखा हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। और जो द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे ये टच कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और ये लाइन जो टच करते हुए गया उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गया। सेकंड किसे कहते हैं, सेकंड काटते हुए चला जाता है सर्किल को, ये सेकंड होगा। और टेंजेंट टच करते हुए जाता है, उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देख लो ये हमारा है डिफिनीशन सेकंड ऑफ द सर्किल और टेंजेंट ऑफ द सर्किल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नंबर ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टेंजेंट। ये सब थ्योरिकल चीज है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब, इसलिए हम सारा पॉइंट्स को कवर कर लिए। ये थ्योरी तुम लोग को पढ़ना होगा तभी जाके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो सारा चीज हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल टू ए सर्किल फ्रॉम द पॉइंट और पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। इसके कहने का मतलब है कि जब सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हम डाल देंगे ना, तो उससे कोई भी टेंजेंट खींचना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि जब हम सर्किल के अंदर कोई पॉइंट डाल दे और उस पॉइंट से कहेगा कि टेंजेंट खींच दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट पॉसिबल टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब देख लो सेकंड में कह रहा है कि सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट ले ले तो उससे सिर्फ 2 टेंजेंट ही हम खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। ये बात याद कर लेना, ठीक है। जब हम सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले ले, जब सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले ले, उससे अगर टेंजेंट खींचने के लिए बोलेगा तो सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। देख लो यहाँ पे पिक्चर बना के हम समझा दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे जैसे कि ये सर्किल है हमारा, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ना हम सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल देयर कैन बी 1 and only 1 टेंजेंट पॉसिबल।
अब कह रहा है क्या, सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पे, सर्किल के बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। देख लो यहाँ पे एक सर्किल है और इसके हम सर्किल पे एक पॉइंट डाल दिए। अब कहेगा कि इससे एक टेंजेंट, मात्र एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, बस ये वाला, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ये 3 पॉइंट, कि जब सर्किल के अंदर रहेगा कोई भी पॉइंट तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। सर्किल के बाहर रहेगा तो 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, और सर्किल पर स्थित होगा वो पॉइंट तो 1 टेंजेंट खींच सकते हैं। समझ में आ गया, टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट के बाद देख लो अब हम लोग आ रहे हैं थ्योरम 10.1 पे। देख लो जिसका इंतजार था वो आ गया है, 2 थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। देख लो अब हम थ्योरम 10.1 को प्रूफ कर रहे हैं। क्या है थ्योरम 10.1 में, देखते क्या है। लिखा हुआ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो हम फिगर बना के समझा रहे हैं क्या कह रहा है। एक सर्किल खींच दिए, अभी इसमें ना किसी भी पॉइंट पे, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये जो है हमारा टेंजेंट है ए और बी। देख लो ये टेंजेंट है ए बी। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मेरा जो रेडियस है ना, ये रेडियस वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में। देख लो यहाँ पे जो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देख लो यहाँ पे जो रेडियस जो है, ये जो रेडियस है वो किसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो हमारा ये क्या है, टेंजेंट है उसका। तो देखो यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ करके दिखाना है। चलो गिवन क्या लिखेंगे, तो देख लो इस थ्योरम में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, और देख लो गिवन क्या है। तो देखो गिवन जो है, गिवन क्या लिख लेंगे, तो ए सर्किल विथ सेंटर हो, ये बात लिखेंगे, ए सर्किल विथ सेंटर हो। उसके बाद इसमें क्या है, तो ए बी जो है वो टेंजेंट है। क्या लिखेंगे, ए बी इज ए टेंजेंट। देख लो ए बी एक टेंजेंट है, और वो देखो कौन से पॉइंट पे है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, इस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट खींचा हुआ है। देख लो इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, तो इस थ्योरम में जो प्रूफ करना है वो लाना है ओपी परपेंडिकुलर ओ बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी लाना है, ये प्रूफ करके दिखाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपी परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ करके दिखाना है। देख लो इसमें एक कंस्ट्रक्शन याद रखना तुम लोग, देख लो कंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो देख लो इसमें जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो देख लो ये जो है ना, हम एक पॉइंट ना इस ए बी वाले टेंजेंट पे एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम हम लेंगे क्यू। यहाँ पे लिखेंगे टेक ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी। देखो ये पॉइंट क्यू लिए हैं जो कि ए बी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू लेंगे जो ए बी पर स्थित होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी। ठीक है, उसके बाद ये जो हम पॉइंट क्यू लिए ना, इसको ना ओ क्यू से ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, एंड ज्वाइन ओ क्यू। देखो ओ क्यू से हम इसको ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन ओ क्यू लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद ये जो हम ज्वाइन किए ना, तो ज्वाइन करने के बाद देख लो कि ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो ओ क्यू है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द सर्किल। कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट को ना हम आर ले लेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्किल, क्या लिख लेंगे, ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट आर। देखो पॉइंट आर पे ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बात हम लिख लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हम इतना किए हैं। सबसे पहले क्या किए कि ये पॉइंट क्यू को ए बी पे मान लिए कि वो पॉइंट क्यू ए बी पर स्थित है, फिर ज्वाइन कर दिए ओ क्यू को। ठीक है, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए, और ओ क्यू ज्वाइन करने के बाद ना ये सर्किल को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ क्यू। चलो इतना करने के बाद अब हम प्रूफ करेंगे। देख लो सभी स्टूडेंट्स अब प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो कि ओ आर और ओ पी दोनों रेडियस है। पहले हम ये दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। देखो ओ आर और ओ पी यहाँ पे रेडियस है, और दोनों को हम इक्वल कर दिए और लिख दिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये एक ही सर्किल का रेडियस होने की वजह से हम दोनों को इक्वल कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद देख लो कि यहाँ पे ओ क्यू जो है, ओ क्यू वो ओ आर से बड़ा है, ग्रेटर दैन। देख लो ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है ना। देखो ओ क्यू जो है, ये वाला ओ क्यू वो ओ आर से बड़ा है। तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, लिख लेते हैं कि ओ क्यू जो है वो मेरा ओ आर से जो है ना वो बड़ा है। तो ओ क्यू जो है वो क्या होगा कि ये जो ओ पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर और ओ पी तो इक्वल है ना, दोनों रेडियस है। तो ओ क्यू जो है वो
वो OQ जो है वो OP से भी बड़ा होगा, यानी OQ इज ग्रेटर देन OP यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये बात OR के नीचे जो OP लिखे ये कहाँ से आए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में हम पहले दोनों को इक्वल कर लिए। देखो OQ OP से बड़ा हो गया और OP जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है। ये जो हमारा OP है वो स्मॉलेस्ट लाइन है जो कि AB से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर OP इज ए स्मॉलेस्ट लाइन, ये बात लिख लो, देयरफॉर OP इज ए स्मॉलेस्ट लाइन डेट कनेक्ट AB। देखो ये OP ही एक स्मॉलेस्ट लाइन है जो AB से कनेक्ट है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट लाइन होता है ना, जो शॉर्टर साइड होता है ना, यहाँ पे लिख दें, जो शॉर्टर साइड होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है, तो लिख देंगे शॉर्टर साइड इज परपेंडिकुलर। जो शॉर्टर साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे देख लो कि OP जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है, यानी ये सबसे छोटा साइड है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, OP जो है यहाँ पे लिख देंगे OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। देखो यही चीज़ प्रूफ करके दिखाना था जो कि प्रूफ हो चुका है, देख लो। तो इसी के साथ थ्योरम 10.1 प्रूफ हो चुका है, देख लो अच्छे से कैसे बना है। जो शॉर्टर साइड था वो परपेंडिकुलर कहलाता है और हमें क्या करना था, OP परपेंडिकुलर AB लाना था। तो OP को हम क्या कर दिए, सबसे शॉर्टर साइड प्रूफ करके दिखा दिए कि OP सबसे छोटा साइड है। तो छोटा साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए OP परपेंडिकुलर AB, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, ये थ्योरम हमारा 10.1 था। अब थ्योरम 10.2 पे आएंगे, देख लो कैसे बना। थ्योरम 10.2 सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से कैसे बनाएंगे। देख लो थ्योरम 10.1 तो सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट थ्योरम 10.2 पे आ रहे हैं। एनसीईआरटी का थ्योरम 10.2 देखते हैं क्या है। चलो सभी स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि हमें OP परपेंडिकुलर AB लाना था इस थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। देखो थ्योरम 10.2 पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यहाँ पे कह रहा है कि सर्किल के, ठीक है, सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होता है ना वो इक्वल होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो फिगर डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा देख लो। सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, ये हमारा सर्किल है। और देख लो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे एक ले लेते हैं, सर्किल का सेंटर भी ले रहे हैं O और एक्सटर्नल पॉइंट का नाम ले लिए P। देखो इससे ना हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना ले रहे हैं। देख लो ये टेंजेंट बन गया हमारा, ये हमारा टेंजेंट बन गया, ठीक है। देख लो ये P को भी डाल दे रहे हैं, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है और इससे हम दो टेंजेंट बना लिए। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। देख लो कैसे प्रूफ करेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है, A ले लेंगे और ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, B ले लेंगे, ठीक है। अब देख लो ये दोनों टेंजेंट को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ये हमारा सर्किल था और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अब क्या कहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना दिए, अब ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है, देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, तो लिख लो सबसे पहले ए सर्किल विथ सेंटर हो। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये बात लिख लो कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये बात लिख लिए। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। देखो PA और PB दो टेंजेंट्स है, ठीक है, और ये दोनों ड्रॉ किया गया, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो ये दोनों ना एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया, ये बात लिख लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट P। चलो लिख लिए, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ, मतलब प्रूफ जो करना है उसको हम टू प्रूफ में लिखते हैं। देखो इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू प्रूफ में कि PA जो है ना वो PB के इक्वल लाना है। देख लो ये जो हमारा टेंजेंट है PA वो PB के इक्वल लाके दिखाना है, ये जो PA दिख रहा है वो PB के इक्वल लाना है। ये दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में, ठीक है। देख लो PA इक्वल टू PB लाना है। हम लोग जानते हैं, ये देखो ये PA और PB तभी इक्वल आएगा जब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। देख लो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सो यहाँ देख लो कि O है ना, ये O कंस्ट्रक्शन देख लो हम रेड से करके दिखा रहे हैं। ये O है, O को क्या करेंगे, A से ज्वाइन कर देंगे, फिर इस O को हम इस B से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये O को हम क्या करेंगे, इस P से भी ज्वाइन कर दिए। देख लो O को पहले A से ज्वाइन किए, फिर O को B से ज्वाइन किए, उसके बाद फिर क्या किए, O को इस P से भी ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये बात लिख दे रहे हैं कि क्या क्या ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन OA, OB एंड OP। देखो
जो ज्वाइन किए हैं वो लिख दिए हैं। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ये दो ट्रेंगल्स अब हमें मिल गया है। देखो ये दोनों ट्रेंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा ना, क्या होगा, सीपीसीटी से पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगा। तो देखो ये जो ट्रेंगल्स है इसका नाम है पी ए ओ, और नीचे जो ट्रेंगल है उसका नाम है पी बी ओ। तो ये दोनों ट्रेंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट हम करेंगे। तो देख लो, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करेंगे, प्रूफ में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन दो ट्रेंगल है, तो पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है, तो इसका नाम है पी ए ओ, और दूसरा है पी बी ओ। देखो पी ए ओ और पी बी ओ में आ जाओ, क्या लिखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे ना कि हम देख लेंगे कि इसमें तीन पार्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो, पहला तो मेरा इस ट्रेंगल्स में रेडियस है और इस ट्रेंगल में भी रेडियस है, और दोनों ट्रेंगल्स का रेडियस है और इक्वल ही होता है। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दूसरा देख लो कि ये हमारा कॉमन साइड है, तो दो साइड तो हमें मिल रहा है, लेकिन तीसरा कौन सा पार्ट हम इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग थ्योरम 10.1 में पढ़े हैं कि जब हम सेंटर से ये रेडियस डालते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। देखो ये भी ओ बी है और ये हमारा टेंजेंट है, तो यहाँ ये भी परपेंडिकुलर होगा ओ बी, और ये ओ ए भी परपेंडिकुलर होगा। अभी जस्ट थ्योरम 10.1 में पढ़ लिए हैं, तो ये थ्योरम 10.1 का हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो डैट, लिखेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of the circle, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। देखो अभी हम थ्योरम 10.1 में ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर AP हो जाएगा ना, ओ ए परपेंडिकुलर AP। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे ना ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और इधर क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी है। तो यहाँ पे हम ये भी बात लिखेंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर इधर एंड लिखते हैं, और क्या दिया हुआ है, तो ओ बी क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर बीपी दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ओ बी पी जो है, ओ बी पी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। देख लो ये दोनों 90 डिग्री है। ओ ए परपेंडिकुलर ए पी से किए तो भी 90 डिग्री आया, और ओ बी परपेंडिकुलर बी पी किए तो ओ बी पी हमारा 90 डिग्री आ गया। देख लो ये दोनों 90 डिग्री आ गया। अब इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, तो इसका नाम है क्या, पी ए ओ, और इसका नाम है पी बी ओ। देख लो स्टूडेंट, सबसे पहले आ रहा है पी ए ओ में, और इसमें क्या है, तो पी बी ओ है। देख लो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे, और देख लो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा सीपीसीटी से दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। तो पी ए ओ और पी बी ओ में आ रहा है, तो सबसे पहले पी ए ओ हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और पी बी ओ भी हमारा 90 डिग्री है। देख लो अभी जस्ट हम लोग क्या किए हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये इक्वेशन 1 ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। देखो इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बात लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये इक्वेशन 1 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख दिए पी ए इक्वल टू पी बी ओ 90 डिग्री, यहाँ पे हम शो करके दिखा दिए। उसके बाद देख लो कि ओ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OP लिख लेंगे। ये क्या है, तो कॉमन साइड है, यहाँ पे लिख दिए कॉमन साइड। और तीसरा है OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देखो इसको हम लिख लिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, मतलब एक ही सर्किल के रेडियस होने की वजह से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो तीन पार्ट इक्वल हो गया, दो साइड है और एक एंगल है, वो भी 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स क्या किए हैं, लिए हैं, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखेंगे, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल PAO, जो PAO है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, PAO जो है वो PBO के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देख लो अब देख लो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो PA और PB ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो PA इक्वल टू PB हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो PA इक्वल टू PB बाई CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो PA इक्वल टू PB आ चुका है,
यही चीज़ तो प्रूफ करना था, पी ए इक्वल टू पी बी लाना था और पी ए इक्वल टू पी बी आ चुका है हमारा। ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है जो कि थ्योरम 10.2 एनसीईआरटी से था। और बस ये दो थ्योरम ही पढ़ना है इसमें, और दो थ्योरम पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन बना देंगे। तो देखो आगे क्या है, इसे देख लो अच्छे से कैसे बना है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट चलो इसके बाद एक्सरसाइज है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। देख लो ये थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स थ्योरम को देख लो कैसे बना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो आगे क्या है, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पे आ रहे हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10.1 है, आगे लिखा हुआ हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। कह रहा है एक सर्किल में हम लोग कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं, या एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देख लो एक सर्किल में कितने स्पर्श रेखा, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहता है, तो एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि एक सर्किल में बहुत सारा टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। देखो हर एक पॉइंट पे ना एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देंगे तो वो हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी होगा। ठीक है, देख लो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। यहाँ पे कह रहा है कि सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स। यहाँ पे ना अनगिनत हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लिख देंगे या मैनी लिख देंगे। बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हैं एक सर्किल में जितना भी पॉइंट होता है ना, सबसे हम टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। देखो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है कि टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कह रहा है कि टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। देख लो जो टेंजेंट खींचते हैं ना सर्किल पे, तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे। देखो पिक्चर बना के दिखा रहा है, ये हमारा सर्किल है, और जैसे ही हम ये टेंजेंट खींचे तो बस एक पॉइंट पे ये टच करते हुए निकल रहा है। तो जो पॉइंट से टच करते हुए जाएगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट करते हुए, उसी को बोलते हैं। तो ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इनटू 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेक्शन। पीछे बता चुके हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये सर्किल जो है, कह रहा है एक सर्किल जो है उसमें कितने पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो एट द मोस्ट मतलब अधिकतम, तो यहाँ पे 2 पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक सर्किल में बस 2 पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। हमें लग रहा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देख लो सभी स्टूडेंट समझ लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखते हैं आगे कि है क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 cm। यहाँ पे कह रहा है एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 cm मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12 cm और लेंथ पी क्यू पूछ रहा है। टेंजेंट पी क्यू है, देखो ये टेंजेंट पी क्यू है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट पी क्यू। सबसे पहले तो फिगर बना के दिखा दो, ये Q है, ये P है, ये सेंटर O है हमारा। ठीक है, O P रेडियस हो गया। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि O से लेके Q तक का डिस्टेंस यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 दे दिया है ये डिस्टेंस। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो रेडियस हमारा 5 दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी क्या पूछ रहा है, लेंथ PQ पूछ रहा है। ये जो लेंथ PQ है इसका लंबाई पूछ रहा है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, लेंथ PQ पूछ रहा है। तो देखो थ्योरम 10.1 से ना यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो है OP जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, PQ के। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये राइट ट्रायंगल हो रहा है। अब जब ये राइट ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका बेस निकाल सकते हैं ना, ये PQ निकाल सकते हैं। तो देखो PQ जब निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर पे निकाल सकते हैं। देखो ये जो है ना तुम्हारे बुक में ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यानी 4 ऑप्शन वाला होगा। तो ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसे ही बनाना, अगर प्रोसेस से बनाना होगा तो अच्छे से बना देना। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल पहले अच्छे से शो कर देना कि राइट ट्रायंगल है, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। OQ क्या है, 12 है, और फिर OP क्या दिया हुआ है, तो 5 है। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। जैसे हम इसको घटा है 144 में से 25 को, तो ये क्या मिलेगा, देख लो 14 में से 5 गया 9, और इधर ये 3 में से 2 गया 1, और ये 119 मिल रहा है, रूट 119। तो ये रूट 119 सेंटीमीटर ये होगा लेंथ ऑफ PQ।
तो देख लो ये क्वेश्चन बन चुका है। ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऐसे ही बनाना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में होगा तो प्रोसेस के साथ बनाना। प्रोसेस मतलब क्या कि ये जो फिगर है इसमें सबसे पहले तो इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ मतलब शो कर देना, तब पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उसके बाद बनाना। तो देख लो जब भी तुम्हें मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे ही बना देना आराम से, रूट अंडर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है जब भी ऑब्जेक्टिव दिया रहे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है ना। चलो 4 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सेकेंड सर्किल। कह रहा है 2 लाइन खींचना है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और फिर कह रहा है एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है। देख लो ये फिगर को हम जल्दी से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। एक सर्किल बना दिए, सर्किल बनाने के बाद 2 लाइन पैरेलल है, एक सेकेंड है और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है टेंजेंट है। देख लो दूसरा क्या है, तो दूसरा टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है टच करते हुए, मतलब इस तरीके से जाएगा, टच करते हुए ऐसे। देखो ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारा सी डी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी ले लेते हैं। देख लो फिगर बनेगा, देख लो कैसे बना है। सो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो एक्सरसाइज 10.1 कैसे बना है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। 1 के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।